गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। श्रद्धावान, जिसके पास श्रद्धा की कमी है वो इस मार्ग में रह कर भी नहीं है, ऐसा समझ होता है। हम देखते आपने आज तक जितनी भी कथाएं सुनी, जितनी बार आप यहाँ पर कुछ इस मंदिर में आने के बाद कुछ सत्संग आए हुए, इसके पहले भी काफी सालों से हमसे जुड़े हुए, एक कथा मुझे आप लोग ऐसी बताइए कि जिसके पास श्रद्धा नहीं और भगवान नहीं मिले। जिसके पास श्रद्धा है उनको भगवान मिले, और जिसके पास श्रद्धा नहीं थी भगवान सामने आकर भी, दर्शन देकर भी, ये जताने के बाद भी, कृष्ण जैसे मैं 1000 बार कहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को विश्व रूप दर्शन दिखाया। अब किस लिए दिखाया था? कि भैया की श्रद्धा बड़े, लेकिन भैया की श्रद्धा कुछ बड़ी नहीं। भैया तो उल्टा भगवान पर क्या आरोप कर रहा है कि भैया तुम छलिया हो, तुम कपटी हो, तुम मायाई हो, तुम जादूगर हो, इसलिए तुम अपना रूप कुछ भी धारण करते हो, लेकिन मैं आपसे प्रभावित होने वाला, क्योंकि उसके पास श्रद्धा थी नहीं। उसकी श्रद्धा कहां थी? मामा शकुनी के प्रति। शकुनी जो बोलता था वो ठीक है मामा आप जैसे बोलो। ये श्रद्धा हमारे पास है नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये श्रद्धा आपको यूज कहां करनी है, ये आप लोग निश्चय करना। कंस को, रावण को, जितने भी राक्षस है, भगवान ने कितनी बार हिंट दी थी कि मैं कोई साधारण नहीं हूं, मैं कोई साधारण, लेकिन इतनी बार हिंट देने के बाद भी कुछ परिवर्तन हुआ उनमें? क्यों? श्रद्धा नहीं थी। और यहां पर हम देखते हैं भगवान ने कितने सारे भक्तों को बस 1-2 बार ही झलक दिखा दी। 1-2 बार झलक दिखाने के बाद तुरंत उनकी श्रद्धा बढ़ गई। यहां पर भगवान ही स्पष्ट कर रहे हैं अर्जुन, यहां पर 2 ही श्लोक हमने लिए, एक है श्रद्धावान और एक है अश्रद्धालु। जो श्रद्धावान है भगवान को हर स्थिति में, हर कंडीशन में, हर योजना में भगवान की योजना मान्य करेगा, स्वीकार करेगा और चलता रहेगा। और जो श्रद्धा विहीन है, उनके मन के विपरीत एकाध भी घटना हो जाती है, तुरंत उनका मोरल डाउन हो जाता है। ऐसे नहीं होना चाहिए इस मार्ग में। इसलिए तुकाराम महाराज तुका म्हणे थे जाती काम ने वेड्या गावळ्याचे। जातिवंत मतलब क्या होता है? जिसके पास श्रद्धा ऐसी लबालब भरी है, ओवरफ्लो हो रही है। श्रद्धा कैसे हो रही है? ओवरफ्लो हो रही है। जैसे हम लोग लगता है कि पैसा कैसे होना चाहिए? ओवरफ्लो। जमीन कैसे होनी चाहिए? 1 एकड़ का 2 से 3, 3 से 4, 100, 150, 200, 500 एकड़ भी हुई ना, तो उसको जाके पूछना कि महाराज ठीक है, नहीं और 1-2 एकड़ नहीं चाहिए। एक महात्मा ऐसे रास्ते से चले जा रहे थे, एक इंसान बहुत धनी व्यक्ति, बंगला बिंगला बड़ा था, गाड़ियां बिड़िया 10-15 गाड़ी लगी हुई थी, और फिर भी ऐसे चिंताग्रस्त बैठा था, हाथ लगाकर सर को। महात्मा थोड़ा अजब लगा, भैया दिख तो रहा है भाई इसी घर का मालिक बैठा हुआ भी, और प्लस डिप्रेशन में है। महात्मा जी महाराज क्या हुआ, लग तो रहे कि आप इसी घर के मालिक है? बोले हाँ महाराज मैं इस घर का मालिक हूँ। तो बोले चिंता किस बात की? भाई जहां आज संसार की सबसे बड़ी समस्या क्या लग रहा है हम सभी को? कौन सी समस्या लग रही है? जोर से बोलिए यार आप। पैसा, यहाँ इतने बड़े वैराग्य हम है नहीं, तो हमको बोलने में कोई जाता नहीं है। यहाँ पर पैसे की बरसात होगी ना, इधर नहीं उधर, तो सबके चेहरे उधर, सब उधर। मतलब प्रभु जी आप भी आते 2-3 नोट जमा करते, बाद में यहाँ आकर बैठ जाते। ये स्वाभाविक है। शिला प्रभुपाद कहते कि अगर हम नेचुरल भी रहेंगे ना, नेचुरल जैसे है वैसे, भगवान को जो कंडीशन है ना, वो कंडीशन भगवान को अति प्रिय लगती है। हम है एक और बता एक रही है, भगवान को बिल्कुल मान्य नहीं है ये चीज। हरि पद प्राप्ति भोला भाविका से। भगवान की प्राप्ति केवल जो भोले लोग है, भोले मीन्स जो अंदर है वो खत्म। भगवान को ऐसे लोग बहुत ही पसंद आते। हम देखते हैं कि तुकाराम महाराज की पत्नी भगवान को गाली तक देती थी, चप्पल तक बताती थी, बोले मुंह फोड़ दूंगी तुमको। लेकिन फिर भी भगवान को अच्छा लगा। क्यों? जो अंदर थी सो भांति। भक्त का एक स्वरूप होता है, भक्त का एक, वो कभी भी क्या बोलते हैं उसको, डबल ढोल जैसे बजते हो, क्या होते हैं इंग्लिश में, कौन सा शब्द है? पार्सलिटी नहीं करते। क्या नहीं करते? जो है भाई हम ऐसे हैं। यहां तक भगवान को भी ऐसे लोग बहुत पसंद आते। आप देखना कि भक्तों की कथाओं में ऐसे अनेक कथाएं हैं कि जिन भक्तों का आचरण हम लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन भगवान को हो रहा है। क्यों? जैसे है वैसे पेश आ रहे हैं। और भगवान को ये बात बहुत अच्छी लगती है। मोहे छल चित्रा
कपट नहीं। भगवान को छल चित्र कपट वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। बताए मैं कहां पर था? आगे आए, सुन रहा है हमारा, सुनने को ऐसा कम आता लेकिन ये बराबर सुन रहा है। तो महात्मा उनको पूछा कि महाराज आप चिंताग्रस्त क्यों हो? जहां तक लग रहा है बड़ा बंगला है, 10-15 गाड़ियां खड़ी है। बोले महाराज सब कुछ है लेकिन एक चिंता मुझे खाई जा रही है। बोले क्यों? बोले मेरे 7 पीढ़ी बैठ के खाएगी लेकिन 8वीं के लिए मैंने जमा ही नहीं किया है। कितनी पीढ़ी बैठ के खा रही है? 7। मैं 8वीं बार में सोच रहा हूं कि 8वीं का क्या होगा, 8वीं का क्या होगा। इससे कुछ नहीं होगा महाराज। जिनका भगवान पर भरोसा है ना, वो जानता है भगवान अगर मेरा रक्षा कर रहा है तो आने वाले हर एक जीव का रक्षा करेगा। एक छोटे मोटे जीव का तो छोड़ ही दीजिए। जब मैं कथा सुन रहा था तो महात्मा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। बोले जब हमारे घर में जब हमारे जमाई राजा आते हैं, अभी आप कोई ना कोई घर में किसी न किसी कन्या होगी जिसकी शादी होने के बाद जमाई राजा आते हैं, तो आप लोग उसका स्वागत कैसे करते हैं? भाई जमाई राजा का स्वागत, आप लोग भी जमाई राजा हो ना कहीं कि नहीं हो? बोला ना, है ना? तो आप लोग जब जाते हैं तो आप लोगों का स्वागत कैसे होता है? हाँ? प्रभु जी कह रहे हाथ डालते डालते मेरे कान में मंत्र फूंक के गए। प्रभु जी ने कहा कि नए नए जमाई राजा का स्वागत बहुत बढ़िया होता है, जूने होने के बाद नहीं भी हुआ फिर भी करना पड़ता है क्योंकि जमाई राजा है हमारे। बताइए सचमुच हम लोग जमाई राजा का स्वागत अच्छे से क्यों करते हैं? एक साधारण सी थिंग लगा के थोड़ा अपना दिमाग थोड़ा चलाइए। हाँ, वो हमारे बेटी को अच्छी तरह से या झेल रहा है, दोनों में से संभाल रहा है या झेल रहा है। जैसे भी है उसको वो संभाल रहा है। तो वो सोचते हैं कि अगर मेरे एक बेटी को ये अच्छे से संभाल रहा है या इसकी देखरेख कर रहा है, इसको लगने में हर चीज वो दे रहा है, तो ऑटोमेटिकली हमारे मन में हमारे जमाई के लिए क्या होता है, एक अलग से भावना होती है। ये कॉमन सेंस है, इसके लिए बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो महात्मा बता रहे थे अगर एक बेटी का रक्षण करने वाले व्यक्ति को हम अगर इतना स्वागत करते, उससे इतना अवगत करते, तो पूरे हमारे परिवार को जो हम सबको मैनेज कर रहा है। और हकीकत है, बताइए हम जितने भी घर में लोग रहते हैं, हमको सचमुच सबको मैनेज करने वाला कौन है? भगवान। ये श्रद्धा है। क्या है? ये श्रद्धा है। जिसको लग रहा है कि भगवान है हमारे घर के रक्षा करने, हर एक घर के मेंबर को वही रक्षा कर रहा है, वही संभाल रहा है, सब कुछ वही कर रहा है, तो हमारा भगवान के प्रति कितना प्रेम होना चाहिए, कितनी अटैचमेंट होनी चाहिए। लेकिन हमारा उतना होता नहीं है। देखिए हम लोग, जैसे हमारे घर में बच्चे हैं, लड़की लड़का यहाँ वहां, या घर में पति पत्नी, जैसे हमारे कोई घर के जो मेन करता है व्यक्ति के जॉब के लिए चले जाते हैं बाहर गाड़ी पर इधर उधर, तो हम लोग क्या 24 घंटे उनके साथ में रहते हैं? या इसकी क्या शाश्वती है कि बंदा जा तो रहा है और शाम को लौट कर ही आएगा? बोलिए ना। यहाँ पर किसी की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर कुछ हो रहा है अच्छे से हर दिन में, तो इसके पीछे रक्षा करने वाला कौन है? केवल भगवान है। अगर एक बिटिया को संभालने वाले व्यक्ति का अगर हम इतना स्वागत अच्छे से करते, उसको इतना डिमांड देते, उसको इतना मान सम्मान देते हैं, तो भगवान अगर हमारे पूरे घर के मेंबर को अगर वो मैनेज कर रहा है, रक्षा कर रहा है, तो हमें इस भगवान के प्रति कितनी श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन हमारी श्रद्धा वैसे नहीं है। हमारी श्रद्धा भगवान के प्रति विशेष करके यूज एंड थ्रो। कैसी श्रद्धा है भगवान के प्रति? यूज एंड थ्रो। जैसे कोई समस्या आती है, कोई संकट आता है, तो तुरंत भगवान के पास भागते, भगवान बचाओ, भगवान बचाओ। चाहे तुरंत वो समस्या से बाहर निकले, कुछ समय बीत जाता है, तो समस्या के समय जो मानसिकता थी भगवान के प्रति, वो बाद में क्यों नहीं रहती? क्योंकि श्रद्धा नहीं है। हम लोग अश्रद्धालु व्यक्ति है सभी। कैसे लोग हैं? अगर समस्या के समय अगर भगवान के पास चले भी जाते और वो समस्या दूर नहीं होती, तो मैं आपको कितने लोग ऐसे बताता हूं जिन्होंने भगवान को उठाया और पानी में बहा दिया। बोले क्योंकि ये कुछ काम ही नहीं कर रहा है, ये कुछ काम ही नहीं कर रहा है। काम करेगा, लेकिन कब करेगा? जब आपकी पूरी श्रद्धा। ये पूरा मार्ग है, पूरा मार्ग किस एक ही बात पर टिका हुआ। आपने ग्रंथों का कितना अध्ययन किया, कितनी भगवत गीता रटी पढ़ी, कितना उसको दिमाग में रखा, 700 श्लोकों को कितना मुख पठन किया, 18,000 श्लोक आपके मुख पाठ भी है, लेकिन फिर भी
श्रद्धा नहीं है, यहां कुछ नहीं होने वाला। इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज के हरिपाठ में बताते अनंत वाचाल, अगर हम कितने भी यानी कि वो रोज रिटर्न कर रहे लेकिन श्रद्धा से खंडित होकर कर रहे तो रिटर्न करने का कुछ मतलब है नहीं। यहां पर इतनी श्रद्धा हो रही कि पूरा संसार एक तरफ गया हुआ है। कितनी तरफ? वन साइड। अगर हमें आध्यात्मिक हिंट मिल रही है नहीं ये काम होगा, तो हमें उन लोगों के रिजल्ट को नहीं देखना है। अगर श्रद्धा है तो काम होगा तो होगा, हमें पूरा विश्वास होना चाहिए। या टाकरी है ना, टाकरी यहाँ के जो संत थे, टाकरी किन संतों के कारण? रामदास स्वामी। अपने शादी से भाग कर आए रामदास स्वामी। शादी जैसे महाराष्ट्र में शायद लास्ट में सावधान कहते, वो बोले संसार में कितना भी सावधान हो, यहाँ बैलेंस होने वाला ये पूरा अनबैलेंस ही है। कैसे है? अभी हम सभी यहाँ पर घर गृहस्थ, बताइए किसी का संसार पूरा बैलेंस हो चुका है? यहाँ हम लोग सब सावधान भी हो चुके थे, शादी हो गई तो सब कैसे हो गए, लेकिन बैलेंस है क्या? कुछ पूरा अनबैलेंस है। कैसे है? तो बुद्धिमान व्यक्ति हमारे रामदास स्वामी जी बहुत बुद्धिमान सुने। यहाँ सावधान होने का कोई मतलब नहीं। सावधान होना है तो कहाँ होना है? भगवान की सेवा में। और हम लोग कहाँ सावधान हो रहे? संसार में। और भगवान की सेवा में अनबैलेंस। यहाँ पर हमारा कोई सावधान नेचर नहीं है, क्योंकि हमको लगता है बस भगवान बस ऐसे ही ऐसे नहीं। आपको उल्टा संसार में आप जैसे तैसे रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि यहाँ पर कितना भी बैलेंस बनाने का प्रयास करो, ये बैलेंस बनने वाला अवघाची संसार लटिका व्यवहार। लटिका व्यवहार का मतलब क्या है प्रभु जी? लटिका व्यवहार लटक ये हमेशा लटकता रहेगा, इसका कोई बल नहीं, ऊपर है ना नीचे, ये बीच में झूलता रहेगा संसार। तो संतों ने स्पष्ट रूप से बता दिया, लेकिन हमारे माइंड में वो चीज देखते नहीं। कौन से कथा में था? हमें अरे गए, अब 9वीं पीढ़ी शुरू हो गई। रामदास स्वामी। रामदास स्वामी शादी से भागकर कहाँ आए? डायरेक्ट टाकरी आए। 12 साल तपस्या की यहाँ पर। कितनी? 12 साल। बाजू में नदी बहती, नंदी नदी में खड़े होकर वहीं पर भगवान नाम राम नाम का जप किया, और उसी राम नाम के बल पर उनको सिद्धि प्राप्त हुई। कौन सी सिद्धि? जो अष्ट सिद्धि होती है वो नहीं, नाम की सिद्धि एक होती है। कौन सी सिद्धि होती है? नाम की सिद्धि। कौन सा काम करती है? हमारा जो नाम के प्रति जो प्रेम है ना, कम नहीं होने देती। नाम का जो भरोसा है कभी कम नहीं होने देती। लोग कहते हैं वैष्णव बोले भक्त को सिद्ध होती है, उससे भी सिद्धि होती है। कौन सी सिद्धि होती है? उसका जो नाम के प्रति जो दृढ़ विश्वास है ना, दृढ़ विश्वास, वो कभी डगमगाता नहीं, चाहे कितना भी अनबैलेंस हो जाए। आध्यात्मिक जीवन भी हम लोग देखते हैं, ऐसा नहीं। आप लोग कभी ये मत सोचना कि हम आध्यात्मिक जीवन जीते इसका मतलब हम स्थिर हो गए, बिल्कुल नहीं। उल्टा आध्यात्मिक जीने के बाद संसार अस्थिर हो जाता है, और संसार अस्थिर होने के बाद हम लोग भी थोड़े से अस्थिर होना शुरुआत होती है। जो ब्रह्मभूत अवस्था है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ना सोचित ना कांक्षी, जो ना सोचता है ना अपेक्षा करता है, वो कभी अनबैलेंस नहीं होता। उसको पता है यहाँ सोचना भी बेकार है और अपेक्षा रखना भी बेकार है, क्योंकि स्वयं कितना भी सोचे होगा तो क्या होगा, वो भगवान चाहे। अपेक्षा कितनी भी रखे पूरी वही होगा जो भगवान। इसलिए ना अपेक्षा रखो ना ज्यादा सोचो, बस कार्य करते रहो। क्या करते रहो? आप लोग कार्य करते रहिए, सोचिए मत, अपेक्षा मत रखिए। भगवान जय सैंक्शन करेगा हाँ हमारी हाँ, भगवान ना हमारी ना। लेकिन हम लोग वेट और वॉच की भूमिका में नहीं चलते। श्रील भक्तिपाद बताते हैं भगवान किसी काम को हाँ बोलते हैं स्वीकार करेंगे, ना बोलते हैं तो रोते रोते क्यों नहीं, लेकिन स्वीकार। लेकिन जिसका रिजल्ट आ ही नहीं रहा है, ना हाँ में आ रहा है ना में आ रहा है, तो वहां पर हमको कौन सी भूमिका रखनी है? धैर्य की, श्रद्धा से लगे रहना है। क्या करना है? श्रद्धा से लगे रहना है। श्रील प्रभुपाद 1922 में आदेश मिला आप अमेरिका में जाकर प्रचार करो। और कौन से साल में गए? 1000 बार कहा है। हाँ आप लोगों की श्रद्धा नहीं है, ना इन कथाओं पर श्रद्धा है, ना ये भगवत चर्चा पर श्रद्धा है। भगवत चर्चा इस तरीके से मन में लगी रहनी चाहिए कि उसका हर एक पॉइंट हमारे दिमाग में यहाँ फिट होना चाहिए। यहाँ संसार की फिटिंग जो की है उसको निकाल दो। यहाँ का पूरा जो
एक दो माला जो हमारे पास है उसको खाली कर दो, इसमें केवल भगवत चर्चा रखो। क्या रखो? भगवत चर्चा। 1967 में चले गए, 1967 में चले गए। हम सोच सकते 1922 से लेकर 1967 तक कितने साल तक उन्होंने उसी इच्छा को मन में रखा। 1922 से 1967 कितने साल हुए? 45। कितने? 45 साल तक उन्होंने अपने गुरु महाराज के आदेश को अपने मन में संभाल कर रखा। मैंने आपको वही बताया ना तो दोपहर में, हमेशा और प्लस 1922 में उनकी जो कंडीशन थी ना सांसारिक, सबसे बेस्ट कंडीशन थी। वो तो उस समय कलेक्टर बनने के लिए उनके माताजी पिताजी उनको कहां भेज रहे थे? अमेरिका। उसी समय लंदन भेज रहे थे। हम सोच सकते उस समय के लंदन। आज भी कोई बंदा जाता है तो हम लोग बोलते वाह वाह, कहां चले गए पढ़ने के लिए? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वहां चले गए। वहां से पढ़ के आता है एक बंदा, टोपी पहन के आता है, उसको हम कहां से कहा कंधे पे बैठ के नाचते। वो तो उस समय की बात है। तो 1922 में उनकी जो कंडीशन थी संसार की सबसे बेस्ट कंडीशन थी। अमीर थे, धनी व्यक्ति थे, लेकिन जैसे जैसे अपने गुरु महाराज के आदेश का पालन करना शुरू कर दिया, सब कुछ संसार खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। बिजनेस चला गया, व्यापार चला गया, पैसे चला गए, पत्नी चले गए, लोग जो समाज था समाज भी उनसे टूट गया। अरे यहां तक कि जो आध्यात्मिक समाज था वो भी उनसे टूट गया। बाकी दूर की तो छोड़ ही दीजिए। लोग कहते हैं हमें संग मिलेगा तो हमारी उन्नति बनेगी। जरूरी नहीं है महाराज। भक्ति महाराज बताते हैं 2 प्रकार का संग होता है एक भक्त के लिए। कौन सा? वाणी वपु। एक भगवत ग्रंथ और भगवत भक्त। ये 2 प्रकार के संग होते हैं। अब हम लोग जो 2 श्लोक लिए तो भगवत ग्रंथ का संग कर रहे, जब ग्रंथ नहीं होते तो भक्त का संग करते, और जब दोनों नहीं होते तो सुनी हुई वाणी का संग करना है। किस चीज का? वो फीलिंगनेस होनी चाहिए कि हमारे साथ में हमने जो सुना है वो हर एक बात हमारे साथ में है। सब कुछ खोने के बाद भी श्रद्धा डगमगाई नहीं। अरे हाथ में कटोरा तक भिक्षा मांगने की बारी आई, फिर भी श्रद्धा तनिक भी इधर उधर। हमने जो 2 श्लोक लिए, श्लोक पूरे उसी बात पर डिपेंड करते। श्रद्धा में कहीं पर कमी नहीं आनी है। संसार चाहे प्लस में जाए चाहे माइनस में जाए। देखा जाए तो संसार सबका माइनस में ही है, प्लस में किसी का नहीं है। ये भ्रम है हमारा। चलो ठीक है, धन बढ़ गया, प्लॉट बढ़ गया, घर बढ़ गया, सब कुछ हो गया, आयु तो घटी रही है भाई। जीवन के तो समय हो तो कम हो रहा, तो हम लोग प्लस में कि माइनस में है? तो यहां जब माइनस में जाना है तो प्लस की अपेक्षा क्यों करें? माइनस में जा रहे तो माइनस में ही चलते रहना चाहिए। लेकिन इस माइनस को भी अगर प्लस में देखना है तो भगवान की सेवा में लगे रहो। आपको माइनस में भी क्या नजर आएगा? प्लस। लेकिन हम लोग भगवान की सेवा में लगना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमारे पास श्रद्धा कमी, और लगे भी है तो श्रद्धा से विहित होकर लगे हैं, सहित नहीं। तो क्या होगा? हमारे अंदर कभी कुछ दिखने वाला नहीं है। कौन सी कथा में था? रामदास स्वामी। तो रामदास स्वामी भागकर यहाँ आए, 12 साल तपस्या की, राम नाम को सिद्ध किया। फिर बता रहा हूं, नाम की सिद्धि का मतलब क्या होता है? नाम के प्रति ही विश्वास बढ़ना। क्या होना? नाम के प्रति विश्वास बढ़ना। नाम को बेचने का कभी भी प्रयास नहीं करना। नाम को बेचने का प्रयास का मतलब क्या होता है? हम लोग नाम को बेचते हैं। क्या करते? नाम को बेचते। कैसे बेचते हैं? भगवान हम 2 माला करेंगे, इतना काम हमने क्या क्या नाम का बेच दिया। या तो मैं इतने साल से इतना भजन कर रहा हूं तो भगवान मेरी हर कंडीशन कैसी होनी चाहिए? अच्छी। इसका मतलब हमने नाम को क्या किया? बेच दिया। सच्चा भक्त नाम को बेचेगा नहीं। उसकी एक ही प्रार्थना होगी, हे कृष्ण आपको जो करना है सो करो, आप स्वतंत्र हो, और बस मुझे एक ही बुद्धि देना कि आपकी हर योजना में मैं आपकी हां में हां मिलाता चलूं। मेरी पर्सनल कोई टारगेट, मेरा पर्सनल कोई थिंक मत रखना। मुझे सब ऐसा, यानी मेरा विचार ही मत रखना पर्सनल कि मुझे मेरे लिए क्या चाहिए। बस आप जो कर रहे हैं उसी का आपके हाँ में मिलाता जाओ। मेरी यही एकमात्र आपसे मनोकामना है, मेरी और कोई मनोकामना नहीं है। तो 12 साल तपस्या करने के बाद एक बार वो निकले भ्रमण करने। उनकी बहुत सारी कथाएं आती है, लेकिन श्रद्धा का मतलब मैं केवल आप लोगों को समझाना चाहता हूं। तो निकलने के बाद कहीं से बाहर से आए, फिर आकर आपने जैसी जो टाकली जो आज जो मंदिर है वहीं पर वो बैठ गए। तो पहले जमाने में सती जाने की एक
प्रथा होती थी। जैसे पति किस कारण शरीर उसका शांत हो जाता है तो कैसे माताएं पहले सती जाती थी। तो सती जाने के पहले एक नियम होता था कि किसी महात्मा का दर्शन कर कर चले आए। अब रामदास स्वामी तो वहां ध्यान की अवस्था में बैठे थे, भगवान नाम का चिंतन कर रहे थे। तो ये माता जैसे आए उन्होंने प्रणाम किया। अभी तो जा रही थी, सती जा रही थी, पति की चिता पर वो लेटा हुआ है, उसको कुछ ही समय में अग्नि देने की बारी आने वाली है। ये दर्शन चलने चली गई, उतने में रामदास स्वामी ने उसको आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। अब ये जा कहाँ रही थी? सती। आशीर्वाद दिया कौन सा? सौभाग्यवती। कैसे पॉसिबल है? इसको लगा शायद भाई साधु का एक नेचर होता है ना, हर एक को आशीर्वाद देगा कैसे? ठीक है प्रभु हरे कृष्ण, आपका कल्याण हो, आपका बुरा हो, ऐसा तो कोई आशीर्वाद साधु देने वाला नहीं। आपका कल्याण हो, नेचर है, सबका स्वाभाविक है। अगर हमारा दुश्मन भी अगर हमारे पैर पड़ते हम लोग क्या बोलेंगे? आयुष्मान भव, सुखी भव। भले मन में कुछ अलग ही चल रहा है, लेकिन कम से कम दिखावे के लिए तो हमको उतना बोलना पड़ेगा। तो उसको लगा शायद इन्होंने एक स्वभाव से इन्होंने आशीर्वाद दे दिया। उन्होंने फिर से डबल रामदास स्वामी को प्रणाम किया। उन्होंने फिर से वही आशीर्वाद दिया कि सौभाग्यवती। तो उन्होंने कहा कि महाराज आंखें खोलो। तो रामदास स्वामी ने आंखें खोली, बोले मैं तो चिता पर मेरे पति का वहां देहांत हुआ, अब मैं सती जाने आई हूँ, और सती जाने से पहले किसी संत का दर्शन किया जाता है। तो आप हमें यही दिखे नजर के सामने हमने आपको दर्शन, लेकिन आपने हमको आशीर्वाद। तो रामदास स्वामी कहते बोले मैंने नहीं आशीर्वाद दिया, जो भगवान ने हमारे मुखारविंद से जो शब्द निकाले कभी गलत नहीं होंगे। बोले तुम्हारे पति मरेंगे नहीं। बोले कैसे पॉसिबल है? देखिए आपके सामने। बोले चलो मेरे साथ। रामदास स्वामी वहां गए, राम बोले, तुरंत वो उड़ गए। अब दोनों ने ही उनके चरणों में मस्तक रखा। दोनों वहां पर बताते कि हमारी पहली संतान हम आपको देंगे। और वही रामदास स्वामी के पहले शिष्य बने उद्धव स्वामी। क्या नाम है उनकी? वही समाधि। अब कितने नासिक वासियों को भी पता नहीं होगा कि वहीं थोड़े आगे जाएंगे तो उद्धव स्वामी की भी समाधि वहीं पर थे। बताइए कि रामदास स्वामी का भगवान नाम पर कितना विश्वास था। भक्त ज्यादा नहीं सोचता, क्यों? क्योंकि उसकी श्रद्धा भगवान पर पूरे इसी में फिर बता रहा, श्रद्धा कैसे लबालब होनी चाहिए, भरी होनी चाहिए इसे, कि कोई चाहे कितना भी उसको ठेस पहुंचाने का प्रयास करे, लेकिन मन में कहीं पर भी खोट या अविश्वास आना नहीं चाहिए। और ये कब संभव है? जब हमारा पूरा विश्वास उन बातों पर होगा। लेकिन हम लोगों की वैसी श्रद्धा नहीं है। हमारी श्रद्धा डगमगाने वाली है। कैसे है? डगमगाने वाली है। हम लोग सोचते हैं कि तुकाराम महाराज, नामदेव महाराज, जनाबाई, सावता महाराज, जितने भी संत है उनके अगर एक क्षण की भी झलक अगर हमारे जीवन में उतारनी है ना, तो उनकी जैसी श्रद्धा हमको कभी ना कभी प्रकट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वैसी श्रद्धा नहीं हुई तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। भगवान यहाँ पर स्पष्ट बताते हैं, अर्जुन जो श्रद्धा विहीन लोग हैं उनका इस लोक और दोनों में उनका फेल है, ना यहाँ पर सुखी ना वहां पर। और जो श्रद्धा से लगे हैं उनका ये लोग भी और परलोक भी पूरा उनके लिए सुखमय जीवन की निर्मित करता है। लेकिन कब? जब हम पूरी श्रद्धा से लगेंगे। हम लोग कीर्तन में आते, सत्संग में आते, जब भी करते, सब कुछ कर रहे, श्रद्धा कहाँ है? श्रद्धा है ही नहीं हमारे पास। तो श्रद्धा नहीं है तो ये सब करने का जो रिजल्ट आना चाहिए जीवन में आएगा क्या कभी? बोलिए। अगर बिना श्रद्धा से अगर हम लोग ये सब कुछ अगर क्रियाएं कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट कभी आएगा? नहीं आएगा। लेकिन जितना भी अगर हम करते अगर श्रद्धा से करेंगे तो भगवान को रिजल्ट देना पड़ेगा, क्योंकि गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है, जो श्रद्धा से लगे हुए उनको रिजल्ट आएगा, जो श्रद्धा से नहीं लगे हुए अर्जुन को रिजल्ट आने वाला नहीं है। और श्रद्धा कैसी होती है? संसार में कुछ प्लस हो, चाहे मानो सुख मिले या दुख मिले, मन की अनुकूलता हो चाहे मन की प्रतिकूलता हो, लेकिन विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। जिसका विश्वास पूरा का मतलब क्या होता है? तनिक भी अविश्वास नहीं होना चाहिए, तनिक भी विश्वास। जैसे हम लोगों को कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा धन आता है तो धन का विश्वास बढ़ जाता है, थोड़ा सा बल आता है तो बल का विश्वास बढ़ जाता है, और ये हम लोग फंस जाते हैं। क्या होते हैं? यही फंस जाते हैं। अगर धन भी दिया है, हे भगवान आपकी बहुत बड़ी कृपा है, आपने हमें धन दिया है तो हम आपकी सेवा में अर्पित करेंगे। अगर हमको बल दिया है तो हम बल के माध्यम से, तन के माध्यम से जितनी सेवा है उतनी सेवा करेंगे। लेकिन यहां फंसना, एक महात्मा के बोले अपबल
तपबल और बाहुबल, ये जो 3 बल होते हैं ना, ये बहुत भयानक होते हैं। अगर ये भगवान की सेवा में लगे अच्छी बात है, अगर भगवान की सेवा में नहीं लगे तो यही बल आपको ले डूबेंगे। अब तप का भी बल होता है हमारे पास। अब तप का कौन सा बल होता है? 4:30। आप लोग तप करते ही कुछ, आपके पास बल है ही नहीं, तो आपको अभिमान आएगा ही नहीं। आप कितने भाग्यवान जीव हो कि तपस्या करते ही नहीं। एक भक्त को भी तपस्या करनी चाहिए। हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवत की शुरुआत होती है, ब्रह्मा जी कमल पुष्प पर आए तो उन्होंने सोचा कि मेरी उत्पत्ति कहां से हुई है। जो कमल की डंडी होती है उसमें कितनी बार अंदर चले गए, बाहर आए, अंदर चले गए, बाहर आए, पता नहीं चला उनको। जब वो आया निराश खिन्न अवस्था में बैठे उसी कमल पर, उनको 2 शब्द सुनाई दिए। कौन से? तानी। हम लोग इतने साल से सत्संग कर रहे, हमें 2 शब्द सुनाई नहीं दे रहे, ना त ना प। क्यों? क्योंकि हमें कोई जिज्ञासा नहीं है हम कहां से आए, हमको क्या करना है, किस कारण आए, किस कारण हमने जन्म लिया है, ये जिज्ञासा है कि हम लोगों के पास नहीं है। तो इसलिए तप शब्द हमको सुनाई देने वाले नहीं। आप देखना कि जिसके पास, जैसे ब्रह्मा जी को जिज्ञासा हुई, भाई मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं किस कारण आया हूं, मेरे उत्पत्ति का मेन लक्ष्य क्या है, या मैं कहां से आया, कौन लक्ष्य है मेरे इस कारण का, तो 2 शब्द दे। उन्होंने क्या की वहां पर? तपस्या। तपस्या करने के बाद सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ उनको? भगवान का दर्शन। जीवन का लक्ष्य पता चला। क्या पता चला? जीवन का लक्ष्य। जब जीवन का लक्ष्य जब पता चलना है तो क्या करनी पड़ेगी हमको? तपस्या। हम लोगों ने अभी गांव में अभंग लिया था, प्रभु कौन था? उठा उठा साधु संत साधा पुले हित, साधा पुले। मैसेज उठा का ये अभंग हम लोग गाएंगे। प्रभु बोलाल ना तुम्हें? काट। ये बहुत अच्छा है। इसमें आरती, एक्चुअली ये नामदेव महाराज आरती कर रहे हैं कि सबको बता रहे कि उठो, अपना हित करो, साधो इसको। अगर आप हित नहीं साधोगे तो हित होने वाला नहीं है। गोडीकर प्रभू जी बोला, तुमचा आवाज मस्त आहे आणि त्या ह्या अभंगाला तोच आवाज लागू पडतोय। जाईल हा नरदेह मग कैसा भगवंत, जाईल हा नरदेह मग कैसा भगवंत। उठा साधू संत साधा पुले हित, बोला उठा साधू संत साधा पुले हित, जाईल हा नरदेह मग कैसा भगवंत। जाईल हा नरदेह मग कैसा भगवंत। पहाटे पाव वागके गुटे, उपासे विटे, ओनिया पाटे उपासे विटे, शरण कयाचे गोमटे अमृत दृष्टी अवलोका, दयाचे गोमटे अमृत दृष्टी अवलोका। उठा उठा होवे सीता जाऊ रावणासी, उठा उठा होवे सीता जाऊ रावणासी। जाईल पातकाचा राशी काकर आरती देख लिया, धरती पातकाच्या राशी काकर आरती देख लिया। पातकाचा राशी काकर आरती देख लिया। धरती पातकाच्या राशी काकर आरती देख लिया। जागे करा रुक्मिणीवरा देव आहे निजसुरा, जागे करा रुक्मिणीवरा देव आहे निजसुरा। वेगे निंबलोन करा दुष्ट होईल तयासी, वेगे लिंबलोन करा दुष्ट होईल तयासी। वाजंत्री वाजती ढोल समागे गणपती, सारी वाजंत्री वाजती ढोल समागे गणपती। होते काकर आरती माझ्या सद्गुरुरायाची, होते काकर आरती
नामदेव महाराज ने गाए हुए आरती उठा जाता है, उसको उठने के लिए नहीं बोल रहे ये। कौन से समय के लिए बोले उठने के लिए? सुबह के समय बोले उठो और अपना हित साधो। लेकिन हम लोग हित साधना नहीं, क्यों? हमारी श्रद्धा नहीं। जिसके पास श्रद्धा होगी उसको अपने आप सुबह उसकी आंखें खुलेगी। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या है? श्रद्धा है। मुझे उठना है, मुझे जगना है। गुरु जी ने कहा है, आचार्य ने कहा है, संतों ने कहा है, भगवान को सुबह ब्रह्म तो उठाया जाता है, उसी समय भगवान की आरती होती है और वहीं पर हमें भगवान का नाम चिंतन और गुणगान करने से क्या होगा? हमारे जल तिल पात कांचा राशि, राशि का मतलब समझते हैं? राशि ढीक का मतलब अनेक जन्मों का पाप होगा ना, तो तुरंत आपका जल के भस्म हो जाएगा। लेकिन कब? आप सुबह, ये पूरा सुबह का गाया हुआ है भगवत सेवा के लिए। नामदेव महाराज ने खुद ने ये आरती गाई है। लेकिन कब? और इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? तपस्या। हम फिर वही टॉपिक पर आएंगे, क्या करना है हमें यहाँ पर। लेकिन तपस्या आप लोग कब कर पाएंगे? वही श्लोक आएगा, कौन सा? आपके पास श्रद्धा होगी तो। और जिसके पास श्रद्धा नहीं है उनकी ना आंखें खुलेगी, नहीं उनको जगने का कोई, उनके मन में ऐसी कोई कल्पना आएगी, क्योंकि श्रद्धा नहीं है। जब श्रद्धा नहीं है तो हमें जगने का कोई चांसेस है नहीं। लेकिन श्रद्धा होगी तो अपने आप। राजेश्वरानंद जी बहुत अच्छे एक बात कहते, बोले जिस स्त्री की शादी होती है पहले बार जीवन में पहली काल, अगर वो पहले समय में जिस बच्चों को जन्म देता है ना, जन्म देती है, तो रात रात भर जागने का उसका कोई अभ्यास नहीं है, उसका कोई कोर्स नहीं होता। अब यहाँ सभी माताएं बेटी है, आप लोग सोचिए कि हमें जब पहला बच्चा होता है कि हमारे पास कोई ऐसा अभ्यास है रात रात भर जगने का? लेकिन क्या है? उस बच्चे के प्रति प्रेम है, क्या है? अपनापन है। तुरंत बच्चा हिलता है तो तुरंत उसकी आंखें खुलती, तुरंत वो रोता तुरंत उसकी आंखें खुलती। रात रात में उठकर खुद देखते हैं इसने मल मूत्र त्यागा है कि नहीं। क्यों? उसने कोई कोर्स किया था? शादी के पहले माता पिता ने कहीं भेजा था, बोले जाओ ऐसा कोर्स करना पड़ेगा बाद में? कोई कोर्स नहीं है। लेकिन फिर वो अपने आप क्यों हो रहा है? सब प्रेम है, अपनापन है, अटैचमेंट है, भाव है, ये मेरा है, ये मुझे इसकी सेवा करनी है। तो ये हम लोग जब भक्ति मार्ग में आते तो हमारे मन में ये भाव क्यों नहीं जागृत होता कि मुझे सुबह उठना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, बस भगवान ने मुझे यहाँ तारा है, भगवान ने मुझे यहाँ पर रखा है। क्यों? क्योंकि अपनापन नहीं है। पहली बात तो श्रद्धा भी नहीं। जब श्रद्धा होगी तो अपने आप सब कुछ होगा। क्या होगा? अपने आप। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये सत्संग कथा कीर्तन हमें कोई शौक नहीं है, लेकिन हमें हमारे जरूर हमारे आचार्यों ने कहा है कि भाई इसका तुम क्या करो? प्रचार करो। आप लोग जीवन काल में अगर कोई एक भी शुद्ध भक्त बनेगा, शिला प्रभुपाद कहते बोले आपके वैकुंठ के दरवाजे खुल जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुकाराम महाराज तो यहां तक बता दे, पढ़तो रे पाया भजारे विठ्ठला नहीं तेरे गेला जन्मवाया। लोगों को क्या करे? मैं आपके पैर पकड़ता हूं, एक बार आप केवल विठ्ठल का नाम लो, केवल एक बार। लेकिन फिर भी लोग लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन लोगों को भगवान नाम के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी। और जिसकी श्रद्धा है उसके लिए हर अवस्था में भगवत शक्ति उपस्थित है। उनको एक अवस्था, एक क्षण जीवन में ऐसे नहीं होता, उनको ये फीलिंग ही नहीं होती कि गुरु महाराज और भगवत तत्व हमारे साथ नहीं है। उनको हमेशा यही फील होता है कि गुरु जी और भगवत तत्व हमारे साथ में है। जब ये फीलिंग होगी तो मुझे पता है ये नींद आएगी। बोलिए ना, आएगी क्या नींद सुबह सुबह? नहीं आएगी, क्योंकि हमारे मन में फील हो रहा है कि नहीं, सुबह उठना है, भगवान को जगाना है, आरती करनी है, आचरण कहा है, मुझे कंटिन्यू करते रहना है। कहा जाता है इस मार्ग में ज्यादा मत दिमाग लगाओ, संसार में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, तब जाकर हमारी घर गृहस्थी आराम से चलती है। इसकी टोपी ऐसा नहीं ना, लेकिन करते हैं क्यों? क्योंकि संसार को चलाना है। और संसार है भी कितना? एक पत्नी 2-3 बच्चे, खत्म। 5 लोगों का संसार होता है। नामदेव महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, ये विश्व समाज है घर, कितना बड़ा संसार है उनका, बताइए। और इतने बड़े संसार को कहते ये पूरा संसार मेरा है। शिला प्रभुपाद बताते मुझे ऐसा एक घर निर्माण करना है, घर बांधना है जिसमें पूरा विश्व रह सके। कितने ब्रॉड थे इन लोगों के विचार। हम लोग 1, 2, 4, 5 लोगों को मैनेज करते करते पूरा जीवन खत्म हो जाता है, फिर भी मैनेज नहीं हो पाता। आखिर रिजल्ट यही आता है, आपने हमारे लिए किया क्या? सबका कैसे एक सुर ताल में उतरा है।
लेकिन सबको ये पता नहीं चल रहा है, नहीं ये सही है, तो अभी हमको भगवान के भजन में लगना चाहिए। वाल्मीकि जी ने पहली बार नारद जी ने कहा भाई जाओ पूछो पाप में कौन कोई नहीं है। बोले क्या करना है महाराज जल्दी बताओ। बोले राम नाम का भजन करो, तुरंत राम नाम में। लेकिन हमारे साथ ऐसे होता है क्योंकि हमारे पास श्रद्धा नहीं। 1000 बार इस संसार में धोखा खाने के पश्चात भी आज भी हमें लग रहा है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों हमारी गाड़ी रूटीन से चलेगी। इतने धोखे खाने के बाद भी अगर ये विश्वास यहाँ पर है, श्रद्धा संसार में, इसलिए हम लोग संसारी बन के यहाँ पर चल रहे हैं। अगर इस संसार का विश्वास उड़ जाएगा तो कहां जाएंगे आप लोग? मंदिर। एक तो भक्त होंगे तो भक्त की टोली में भर्ती हो जाओगे, और भक्त नहीं होगे तो किसी भी उलट सुलट मार्ग में चले जाएंगे। जहां पर श्रद्धा, मुझे बता यहाँ श्रद्धा इसलिए लगे हुए, 1000 ठोकर खा रहे, 1000 तपस्या कर रहे, समस्या आ रही, फिर भी लगे हुए। और भगवान के भजन में क्यों नहीं लग रहे हम लोग? फिर हमारे मन में ऐसा क्यों फील नहीं होता? नहीं हमको माला करनी चाहिए, हमारा भजन नित्य नेम से करना चाहिए, हमको भगवत सेवा नित्य नेम से करनी चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? क्योंकि श्रद्धा की कमी है। भगवान पर श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और ये पूरा ज्ञान है ना पढ़ने से मिलने वाला नहीं। अगर किसी को लग रहा है, लोगों को हमको देखा आपके पास भगवत गीता है, बोले हाँ प्रभु जी है, कितनी बार पढ़े? बोले श्रावण आता तो पढ़ते हैं, एकादशी आते तो पढ़ते हैं, गीता जयंती के दिन पढ़ते हैं, या कार्तिक मास में पढ़ते हैं। ये पढ़ने से मिलने वाला ज्ञान नहीं है। कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट बताते श्रद्धावान लभते ज्ञान। हे अर्जुन, जिसके पास श्रद्धा है वही इस ज्ञान को समझ सकता है। पढ़ना अलग है, समझना पूरा भाव अलग है। पढ़ते रहने से कुछ नहीं होने वाला महाराज यहाँ पर। लेकिन अगर आप लोग श्रद्धा से लगे हुए तो आपको यहाँ पर ये सब कुछ मिलेगा। लेकिन कैसे रहना चाहिए? श्रद्धा से। और श्रद्धा कैसे? हर कंडीशन में जैसी की तैसे रहती है, ये कम नहीं होती, उल्टी बढ़ती है। क्या जाती है? बढ़ती जाती है। हम लोगों की श्रद्धा कभी बढ़ जाती है, कभी डाउन हो जाती है, कभी बढ़ जाती है, कभी बढ़ती। कब है? यात्रा में, जन्माष्टमी, संकट में समय, यात्रा के समय, जन्माष्टमी के समय, रामनवमी के समय जो उत्सव होते हैं उसमें श्रद्धा टॉप पर जाती है। और 4-5 दिन मेहनत करते, भागते, नींद बराबर नहीं होती, तो जैसे जन्माष्टमी समाप्त, प्रभु जी आप आराम से सोइए। अब ना मंगल आरती करेंगे 2-3 दिन, ना माला करेंगे, ना क्यों, अब हम थक चुके हैं। क्या हो चुके हैं? थक चुके। तो श्रद्धा का बचेगी। श्रद्धा किसी भी कंडीशन में कम नहीं होती। आप देखिए जितने भी आचार्य गण हुए हमारे, जितने भी साधु संत हुए, इनकी कभी श्रद्धा कम हुई? श्रद्धा थी इसलिए उनको सब कुछ मिला। कबीर जी को रामानंद स्वामी से दीक्षा लेनी थी, लेकिन अब ये हमारे महात्मा थे किस कुल से? वैसे उनका तो कोई कुल था ही नहीं। वैसे एक नदी के किनारे मिले थे, मुसलमान परिवार में उनकी परवरिश हुई, कुरान बचपन से पढ़ते थे, वेशभूषा थी उनकी कैसे मौलाना जैसी। लेकिन रामानंद स्वामी को एक दो बार दर्शन किया, राम नाम के प्रति प्रेम भाव जागृत हुआ, तो लोगों ने कहा भाई महाराज जैसे दीक्षा ले लो और अपना जीवन का कल्याण करो। अब ये सोच कि दीक्षा कैसे ली जाए, क्योंकि इनका कुल वेशभूषा थी कैसी? मुसलमान टाइप थी। अब वो वहां से जाए कैसे? और रामानंद स्वामी कौन थे? उस समय के राजगुरु थे। उनके आजू बाजू बहुत सारी सेना रहती थी हमेशा, तो जा नहीं पाते थे। बहुत प्रयास किया, मिलना नहीं, लेकिन श्रद्धा थी कि दीक्षा लूंगा तो इनसे लूंगा, जो भी करूंगा इनसे करूंगा, क्योंकि इनके प्रति हमारा भाव जागृत हो चुका है। तो इनको कहीं से पता चला कि रामानंद स्वामी केवल अकेले एक ही समय में होते, सुबह सुबह जब गंगा किनारे स्नान के लिए जाते, बोले बस वहीं जाके बैठ जाऊंगा और आते में उनसे दीक्षा ले लूंगा, राम नाम का स्वीकार करूंगा और अपने जीवन का कल्याण। श्रद्धा का भाग बता रहा हूं। कबीर जी रात भर वहीं पर बैठे और अचानक से उनको नींद लग गई। रामानंद स्वामी आए, आते वहां से चल रहे थे, अंदर में दिखाई नहीं दिया, तो कबीर जी के शरीर को पैर का स्पर्श हुआ और उनको लगा शायद कोई जानवर है वहां पर। तो जैसे हम लोग बोलते राम 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 राम, क्या बोले, उनको लगा कि किसी जानवर को मेरे पैर लगा और उसको कोई परेशानी हो गई, तो वो अपने आप अपवाद तरीके से उनके मुख से 2 शब्द निकले, राम 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 राम। कबीर जी ने उतना ही सुना, बस मेरी दीक्षा। उन्होंने राम नाम को स्वीकार किया। कैसे किया? राम नाम को स्वीकार, कंटिन्यू राम 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 राम। बताओ कौन सा सिस्टम था प्रभु वहां पर? लेकिन क्या थी? श्रद्धा थी। बस मुझे रामानंद स्वामी ने राम 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 का दीक्षा दे दिया, अब जीवन भर क्या करूंगा? राम राम राम। और वही राम नाम उनको सिद्ध भी हुआ।
क्या हुआ उनको? उनके जीवन काल में कितने सारे ऐसे चमत्कार करके उन्होंने बताया, केवल राम नाम के इस पर उन्होंने मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित कर दिया। ऐसे कुंभ लगा हुआ था। और पहले जमाने में क्या था? मुगलों का साम्राज्य था। वो लोग सोचते थे कि भाई जहां पर हिंदू लोग एकत्रित आते हैं वहां जाओ, हमला करो, सबको मार मार के क्या बनाओ? मुसलमान बनाओ। तो वो वहां के बादशाह को पता चला कि यहाँ पर कुंभ लगाए, बोले यहाँ पर जाएंगे, काफी लोगों को डरा धमका कर हम लोग क्या बनाएंगे इनको? मुसलमान। तो उन्होंने वो बंदा चला गया। चले जाने के बाद उन्होंने देखा कि एक जगह पर काफी भीड़ एकत्रित हुई है और कोई व्यक्ति वहां पर प्रवचन कर रहा है। तो उसके जो पीए था उस बादशाह का, उसने कहा भाई देखो, हजारों को मारने से अच्छा है कि वो जो बंदा जो प्रवचन कर रहा है ना, उसी एक को ही क्या करो? कन्वर्ट कर दो। अगर वो अगर मुसलमान धर्म को स्वीकार करेगा तो क्या होगा? उसको मानने वाले सभी लोग बोले ठीक है, कोई बात नहीं। बोले अब बादशाह भाई, मैं फिर बता रहा हूं, जब बल आता है ना, कोई भी बल आता है, सत्ता का भी बल आता है, बंदा भी उसको लगता है अब मेरे जैसा कोई दूसरा है नहीं। अब ये बंदा चला गया, तुरंत कभी जी को डरा रहा है, धमका रहा है, बोले आप मुसलमान धर्म को स्वीकार करो। कभी जी बोले मैं जहां हूं वहां ठीक, और मुझे उस धर्म से ना ग्लानि है ना प्रेम है, लेकिन मैं जहां हूं वहां पर मुझे क्या है, मैं आनंदित हूं। तो उसने और थोड़ा जोर लगाया, बोले आपको हमारे धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा। कभी जी बोलते भैया देखो, आप फोर्स मत करो हमें, आप कहते हो तो हम आपके धर्म की भी जय जयकार करेंगे, लेकिन अब हमारा मन भगवान राम जी के नाम के प्रति लगा हुआ है। तो वो बादशाह कहता है ये राम नाम है क्या? बोले राम नाम है क्या? राम नाम कुछ भी कर सकता है। तो बादशाह कहता है क्या कर सकता है? बोले तुम सोच भी नहीं सकते वो कर सकता है। तो बादशाह कहता है बोले मैं भी कुछ भी कर सकता हूं। तो कभी जी बोले तुम क्या कर सकते हो? बोले मैं यहाँ जितने लोग जीवित है ना इनको तुरंत मार सकता। कभी जी बोले अगर तुम मारने का काम कर सकते तो राम नाम, बोले कोई एग्जाम्पल डेमो दे दो मुझे। और उसी समय एक प्रेत बॉडी आई थी वहां पर, प्रेत। तो बोले ये मरा हुआ इंसान है, बोले इसको तुम जीवित करो। तुरंत कबीर जी ने कहा राम, बंदा खड़ा हो गया। लोग सब कहे कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। और वही कबीर जी का मानस पुत्र के नाम से घोषित हुआ। उनके दो संतान थे, कमाल और कमाली। ये दो, और दोनों का भी जन्म ऐसे ही हुआ था। तो लोगों ने क्या कहा, कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। तो वही उनसे बोले कबीर जी अगर आपने हमें जीवित किया तो हम आज के बाद पूरा जीवन आपकी सेवा में। फिर भी वो मान नहीं रहा था। कबीर जी ने तुरंत धमकाया, बोले देख बादशाह, मैं राम नाम बोलकर मरे हुए को जीवित कर सकता हूं ना, तो मैं राम नाम बोलकर जीवित को मार भी सकता हूं। तो वो बादशाह बोले भाई अपनी गाड़ी दिल्ली रिवर, अब यहाँ पर ज्यादा रुकना नहीं है। मैं आपको क्यों बताइए वो राम नाम कैसे सिद्ध हुआ? कौन सी फिलोसॉफी, कौन सी कौन सा संप्रदाय था? कुछ भी नहीं था, विश्वास था। रामानंद स्वामी ने मुझे राम नाम बता दिया है, मैं लेता रहूंगा, लेता रहूंगा, लेता रहूंगा। राम नाम सिद्ध भी हो गया। क्या हो गया? सिद्ध हो। मरे हुए को जीवित करना साधारण बात है। शिला प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे साइंटिस्ट पूरी तरह से झुक यानी कि लगे हुए हैं कि बुढ़ापा को रोक दिया जाए, मृत्यु को रोक दिया जाए, या मरे हुए को लेकिन पॉसिबल नहीं, लेकिन भगवान नाम से पॉसिबल हो सकता है। हमारे नामाचार्य हरिदास ठाकुर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कितने बाजारों में मारा था उनको? 24 बाजार, 22 बाजार में मारा था। दो बढ़ा दिए। 22 बाजार में मारने के बाद भी उनका भगवान नाम के प्रति विश्वास था। उनके पूरे वार यानी कि उनके जो फटके गिर रहे थे, कौन सहन कर रहे थे? चैतन्य महाप्रभु। क्यों? भगवान नाम के प्रति विश्वास था। मैं फिर बताओ, ये पूरे विश्वास से होने वाला मार्ग है। यहाँ पर अपना दिमाग ज्यादा मत लगाइए। यहाँ ज्यादा दिमाग लगाने वाले पतित होने के फुल चांसेस है, लेकिन जो विश्वास से लगा, बस मुझे कहा गया है मैं करूंगा, मुझे बताया गया है मैं करूंगा। आपके पास इतना, लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए? विशेष, इसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या का मतलब क्या है? अपने मन से इस क्षेत्र को मत चुनना। हम लोग क्या सोचते हैं, अपने मन से जो करना है सो करो। बिल्कुल नहीं। परंपरा ने ये कहा है, आचार्यों ने ये कहा है, मुझे ये करना है। हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। प्रभु जी एक कथा सांगतो। स्वामी भक्तिपाद जी थे। आप लोग जानते हैं आजकल लोग साबूदाना नहीं खाते, उपवास वाले भी नहीं खाते है ना। आप लोगों ने सुना होगा ना, साबूदाना थोड़ा सा ऐसे बनता है, वैसे बनता है, काफी उसका प्रचार है, तो लोग नहीं पाते। गुरु महाराज हम जिसे दीक्षित है स्वामी भक्तिपाद जी, हमने एक बार पूछा कि भक्तिपाद जी की
साबूदाना ऐसे बनता है वैसे बनता है, इसकी जो प्रोसेस है ये बहुत ही अटपटी सी है, तो काफी लोग नहीं खाते, हमें भी नहीं खाना चाहिए। भक्तिपाद जी ने एक ही लाइन में तुरंत आंसर दिया, जिसका विश्वास होता सोचता भी नहीं है वो। हमारा विश्वास नहीं, हम लोग सोचते हाँ देखेंगे करेंगे, विश्वास नहीं, विश्वास है तुरंत हाँ बोलेंगे। भक्तिपाद जी ने तुरंत कहा, प्रभुपाद खाते थे मैं खाऊंगा, मुझे ज्यादा दिमाग लगाना। और यहाँ पर जो ज्यादा दिमाग लगाते उनके हाथ में कुछ नहीं आता, ना तेली गेला तूपी गेला हाथी उरला दुपाटना। आप लोग जितने भी महात्मा, मुझे माता जी ने कहा कि भक्तमाल ले लो, भक्तमाल में एक ही है। भक्तमाल को क्या कहते हैं कि पोषण शास्त्र। पोषण शास्त्र यानी कि हमारे भक्ति में जीवन में जो विटामिन कम है, विश्वास, श्रद्धा, अतुटता, दृढ़ता, ये भक्तमाल से हमको सब मिलना शुरू हो जाता है। और जैसे मिलता है तो हमारा विश्वास और हम तगड़े हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? यानी कि वजन नहीं बढ़ता, भक्ति बढ़ती है। क्या बढ़ती है? भक्ति। लेकिन कब? जब हम इस तरह से लगे रहते। आप सभी संतों का, महात्माओं का, जितने भी महात्मा की कथा आप सबकी सुन। बंजारी समाज में एक महात्मा होते हैं प्रभु जी भगवान दास बाबा करके, आपने शायद सुना होगा उनका नाम। बीट साइड में आज भी एक गढ़ है, एक पहाड़ है बहुत बड़ा, भगवानगढ़ करके। हर एक संप्रदाय में, हर एक संस्था में जो मेन मठाधिपति होता है, गादीधिपति होता है, यानी कि जो मेन महात्मा जब शरीर छोड़ने की बारी आती है ना, यानी अभी उनका शरीर छूटने वाला है, तो हर मठ में एक बात को उछाला जाता है, मरने से पहले मठाधिपति कौन बनेगा? ये महाराज मर गए तो इनके पीछे कौन बनेगा? और केवल आश्रम में होता है ऐसा नहीं, घर में भी वही होता है। बाप की मरने की बारी आई तो तुरंत कहता है, भाई क्या बोलते थे, विल बनाई, मराठी क्या बोलते थे ना, मृत्यु पत्र बनाया हर एक बात में, क्योंकि भाई ये तो जा रहा है लेकिन पीछे गड़बड़ होना नहीं चाहिए, जाने से पहले सिस्टमेटिक होना चाहिए। तो वो भगवान बाबा जी इस गढ़ पर रहते थे, तो वहां के जो मेन मठाधिपति थे उनका शरीर शांत होने वाला था। जब शांत होने वाला तो एक बात को उछाला गया कि महाराज चले जाने के बाद इस पूरे भगवानगढ़ का उत्तराधिकारी कौन होगा। अब जो लोग इस मार्ग में भी कुछ देख कर आते ना, यानी कि बाहरी आवरण, कौन सा आवरण? बड़ा मंदिर, सुबह नाश्ता, दोपहर में 5 प्रकार के भोग, शाम को 5 प्रकार के भोग, तो उनके भी मन में ये प्रश्न आता है। लेकिन जो यहां आकर केवल भगवत तत्व को देखता है, बस मुझे भगवान की प्राप्ति करनी, तो उसके मन में ये कभी भी कल्पना है नहीं, उसको कभी ये कल्पना नहीं सताएगी, क्योंकि उसने क्या देखा है, केवल जो मेन टारगेट है कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है। संप्रदाय, संस्था, मठ कोई भी संभाले, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं। जब इस बात को उछाला गया तो उस महात्मा ने कहा, कल सुबह मैं अनाउंसमेंट घोषणा करने वाला हूं कि मेरे पश्चात इस गढ़ का मेन उत्तराधिकारी कौन होगा। अब सबके मन में जो ख्याल आ रहे थे, जो प्रश्न आ रहा था, उसी का आंसर कल जब सुबह मिलने वाला है, तो जितने अपेक्षा वाले लोग थे सभी वहां पर विराजमान। और हमारे भगवान बाबा की एक ही सेवा थी वहां पर, झाड़ू लगाना, जिसको हम हमारे ब्रज भाषा में सौनी सेवा कहते हैं। उनकी एक ही सेवा थी कि झाड़ू लगाना, उनको कुछ लेना देना नहीं था। महाराज ने क्या अनाउंसमेंट किया है, उन्होंने क्या क्या कहा है, बोले कोई बात नहीं, बोले आप आपके हिसाब से लगे रहो, अपना झाड़ू लिया और सेवा शुरू। आप सब लोग कहां एकत्रित हुए? आप लोग कितने लोग गए उस भगवानगढ़ पर? बहुत अच्छा, बहुत विस्तारित गढ़ है, ऊपर बहुत जगह है, तो काफी लोग एक जगह पर बैठ गए। महाराज जी बैठ गए, महाराज जब अनाउंसमेंट करने वाले थे, सब लोग ध्यान से सुन रहे कि इनके मरने के बाद गादी पर कौन बैठेगा। लेकिन भगवान बाबा क्या कर रहे हैं? इस मार्ग में श्रवण शक्ति ऐसी बढ़ाओ, कैसे बढ़ाओ? ऐसे बढ़ाओ। जिसकी श्रवण शक्ति सेवा से लगी हुई है, जिसकी श्रवण शक्ति विश्वास से लगी हुई है, यहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि जहां मनुष्य समाज आएगा, जहां मनुष्य जाति आएगी, वहां पर ये प्रॉब्लम होंगे। अभी हम गए थे नेपाल यात्रा में, एक माता ने मुझे बहुत अच्छा प्रश्न मुझे बोले, इस्कॉन का बहुत सारा पैसा बोले बाहर चला जाता है। मैंने कहा वो कहीं पर भी जाए, आपको क्या करना, आपको कुछ गया? बोले हमने कुछ दिया ही नहीं। आपने नहीं देने के बाद भी इतना टेंशन आपको? अगर आप देते तो आप तो मेरे पीछे ही लगते, किधर गए हम लोगों को जो रोल नहीं दिया गया है ना, हम वही निभाना चाहते हैं, और जो दिया गया है वो निभाना नहीं चाहते। दास दासानो दास, गुरुदेव ने कहा है, आचार्य ने कहा है, महात्मा ने कहा, हमको ये करना है, हमको क्यों इधर उधर दिमाग ज्यादा लगाना है। गया होगा, आ भी रहा है और जा भी रहा है, और मैंने कहा हो भी गया होगा, तो आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है।
क्योंकि आप मरने के बाद भगवान आपको बिल्कुल नहीं पूछेंगे इसको उनको पैसा वहां के आप क्या कर रहे थे। पूछेंगे क्या भगवान? नहीं पूछेंगे। भगवान आपको यही पूछेंगे तुम क्या किया मेरे लिए, तुमने मेरी सेवा कितनी की, भजन कितना किया, पूजन कितना किया, मुझे कितना दिया। आप क्योंकि जो प्रश्न हमको भगवान पूछने वाले नहीं है। भक्तिपाद कहते हैं हम यहाँ जज नहीं, यहाँ दास बनकर आए। हम लोग यहाँ पर न्यायाधीश बनना चाहते, जज के रोल में आना चाहते नहीं। बहुत परेशानी होगी जज के रोल में। यहाँ सेवा करो। भगवान दास वो क्या कर रहे थे? सेवा कर रहे थे। तो महाराज जी ने अनाउंसमेंट किया, बोले मेरे पश्चात मेरे गादी पर वही बैठेगा जो मेरा सच्चा और पक्का शिष्य होगा, बाकी दूसरा कोई नहीं बैठेगा। तो एक ने कहा महाराज लेकिन आपका सच्चा और पक्का शिष्य हम किसे समझे? तो उन्होंने कहा जो इस पहाड़ से नीचे कूदेगा। क्या कहा? इस पहाड़ से नीचे कूदेगा। आप सब सोचते सर कूदेंगे तो मरेंगे, जब मरेंगे तो गादी मिलने वाली नहीं है। तो सब आपस ही चर्चा शुरू हो गई। बोले महाराज जाते जाते इनका दिमाग थोड़ा सा खसक गया है। प्रभुपाद के लिए एक बीच में न्यूज चली थी कि प्रभुपाद को अंतिम समय में कुछ लोगों ने पॉइजन देके किया। महाराज जी को हमने न्यूज पूछी, भक्तिपाद जी को स्पष्ट कहा जो पूरी तरह से कृष्ण पर निर्भर है उसके ऊपर कोई पॉइजन काम नहीं करेगा। उन्हें दिमाग नहीं लगाया ढूंढो क्या करो हमको पता नहीं। बोले जो पूरी तरह से भगवान पर निर्भर है उसके ऊपर पॉइजन काम। जैसे मीराबाई को जानते हुए भी जहर दे दिया। मीराबाई क्या कहती है चलेगा, ठाकुर को भोग लगाओगे बाद में। तो ये पूरे समर्पण के लक्षण होते। उनका दिमाग आगे नहीं चलता, श्रद्धा विश्वास खत्म, द एंड। आगे उनके लिए कोई प्रश्न उनके मन में आते ही नहीं है। तो सब सोच में पड़ गए कौन कूदेगा कौन कूदेगा। भगवान दास जी ने पहला प्रश्न सुना। क्या कहा थे पहली बार? जो मेरा सच्चा निडर होगा वो मताधिपति बनेगा और वो भी वही होगा जो यहां से कूदेगा। भगवान दास ने झाड़ू छोड़ दिया, ऊपर से कूद गए। जैसे कूद गए तो लोगों की चर्चा शुरू। बोले मूर्ख है। बोले कूदने के बाद कोई जीवित रहेगा? तो कुछ लोगों ने गुरु जी को भी कोसना डांटना। बोले महाराज जी जाते जाते आपके जाने से पहले एक को पहले भेज दिया। आपको समझना, आपको नहीं ऐसा करना, आपको नहीं बोलना चाहिए था। सब चर्चा को उथल पुथल हो गए। सब ने आकर ये कहा कि महाराज जी आपका निर्णय गलत था, ऐसे वैसे। तो एक ने कहा भाई देखो महाराज जी जरूर कुछ ना कुछ इसमें कारण होगा। तो एक ने कहा कि महाराज जी अभी जो मर गया है इसका कारण कौन? तो वो कहते बोले कौन मरा? बोले यहाँ। बोले जो ऊपर से कूदा। बोले मरा नहीं, बोले जीवित है। बोले कहाँ जीवित है? उन्हें आवाज लगे भगवान। तुरंत भगवान सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते ऊपर आए। बोले ये मेरी गद्दी संभालेगा भगवान दास, ये मेरी गद्दी संभालेगा। क्यों? क्योंकि पूरे विश्वास। बोले हमने जो श्लोक लिया था मेन टारगेट क्या था? जिसकी श्रद्धा है, जिसका विश्वास है। जिनका विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं, और के मन में अलग अलग प्रश्न आते आएंगे ना। रामदास स्वामी के एक शिष्य थे, मैं फिर बताऊं, बहुत अच्छी कथा मुझे याद है। उनका नाम था प्रभु खलबत्ता स्वामी। क्या नाम था? खलबत्ता स्वामी। खलबत्ता समझते हैं मराठी में, हिंदी में जो खलबत्ता कूटा जाता है। अब रामदास स्वामी के शिष्यों में बहुत सारे शिष्य थे, क्योंकि ऐश्वर्य था, वैभव था, संपन्नता थी, साधनशीलता थी, सब कुछ था। जिस आश्रम में सब कुछ होता है वहां सब कुछ लोग जमा हो जाते हैं। आश्रम में सब कुछ होता है वहां हर तरीके के लोग। और जहां पर कुछ नहीं है वहां केवल श्रद्धावान जमा होंगे। कैसे? श्रद्धावान। अब वहां पर सब कुछ था, लेकिन रामदास स्वामी जी की एक सेवा करने वाला बंदा, एक बंदा ऐसे था जो एक ही सेवा करता था 24 घंटे में, और कुछ नहीं करता था। प्रभु क्या सेवा करता था? रामदास स्वामी महाप्रसाद पाने के बाद रात के समय पान खाते थे। क्या खाते थे? पान थे। वैभवशाली थे रामदास स्वामी, पान खाते थे। पान में जो सुपारी डाली जाती उसको कूटने का काम इस बंदे का था। अब वो उतना ही 24 घंटे में उतना ही काम करता था। और रामदास स्वामी का विशेष उनके प्रति प्रेम भी था। अब जो 24 घंटे काम करते थे, यहां वहां घूमते थे, जो भी सेवा करते थे कंटिन्यू, तो इनके मन में थोड़ा थोड़ा जलसी हुई। बोले यार ये 24 घंटे में एक ही काम करता है। रामदास स्वामी केवल रात के समय पान खाते, ये केवल पान में डालने वाले सुपारी को कूट कर देता है। और रामदास स्वामी का विशेष उनके प्रति क्या है? स्नेह है। और हम इतना काम करते दिन भर, सुबह से लेकर शाम तक, और हमारे प्रति रामदास स्वामी कोई विशेष कोई खास प्रेम। मैं फिर बता रहा हूं, संतों का चाहे ध्यान हो चाहे ना हो, आप आपकी सेवा प्रामाणिकता से करते रहो, क्योंकि जो ध्यान भगवान को देना है वो तो देंगे ही। लेकिन हम लोग यहाँ आने के बाद भी मान सम्मान के
भावना से हम ओतप्रोत हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते, तृणादपि सुनी चैन तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। ये लास्ट के जो शब्द है ना, कीर्तनीय सदा हरि, ये दो शब्द का पालन करने के लिए पहले ये पूरी लाइन को पालन करना होगा। तृणादपि सुने, यानी कि घास से भी नम्र और पेड़ से भी सहनशील जो होगा वही कीर्तनीय सदा हरि बन सकता है, अन्यथा नहीं। समर्पण नहीं, श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, सहनशीलता नहीं, हम लोग कीर्तनीय सदा हरि बनने वाले नहीं है। अब ये इस तरह से लगे हुए थे, इनका एक ही काम था, कौन सा, सुपारी कूटकर देने का, और कुछ नहीं। अब कुछ जलने वाले भक्त थे, उनके मन में आए कि ये भक्त रामदास स्वामी इनके प्रति विशेष नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था तो था उनके प्रति विशेष नहीं। अब कुछ लोगों ने थोड़ा सा रामदास स्वामी को कंप्लीट की। कंप्लीट कैसी की कि महाराज हम इतना काम करते हैं और आप कभी हमें अपनेपन से, हमें लगता है कि आप हमको अपनेपन से नहीं देखते, और वो बंदा केवल 24 घंटे में एक बार मुझे आपसे आंसर चाहिए, उधर देखना छोड़ दीजिए, मैं 1 घंटे से चिल्ला रहा हूं, तुरंत उधर नजर चली गई। सुपारी उतना ही काम करता है, बोले उतनी सेवा करते हैं। रामदास स्वामी बोलते देखो भाई, उसका समर्पण है ना, वो जिस लेवल का है उस लेवल का मुझे औरों का समर्पण नहीं दिखाई देता। अब उन्होंने कोसा नहीं, उनको जो है सो फैक्ट बता दिया। बोले ऐसे कैसे कहते, बोले हाँ हम जानते वो उतनी सेवा करता है, लेकिन पूरा समर्पण से करता है, वो पूरी श्रद्धा से मेरी सेवा में लगा। जब ऐसे कहने के बाद उनका जो मूड था पूरा डाउन हो गया। अब इन 4-5 लोगों ने सोचा क्यों ना हम इसका खलबत्ता ही चुरा ले। क्या खलबत्ता चुराएंगे तो सुपारी कूटेगा कैसे, तो वो चुरा लेगा, तब ये सुपारी कूट नहीं पाएगा तो पान में डाल नहीं दिए जाएंगे। जब पान में अगर वो सुपारी वाला पान नहीं दिया जाएगा तो हो सकता है रामदास स्वामी इससे नाराज हो जाए और इनको सेवा से वंचित करे, निकाल दिया जाए। तो इन्होंने क्या किया, खलबत्ता को चुरा लिया। अब इसने देखा खलबत्ता मिल नहीं रहा है, श्रद्धावान बंदा था, जाकर तुरंत जाकर दूसरा लेकर आया। हम लोग रहते थे, प्रभु जी खलबत्ता के आप क्या करने का आप क्या करने का, गया तो गया, पान बंद। उसने दूसरा लेकर आया, अब दूसरा लाया, दूसरे में डालना शुरू कर दिया। तो इन्होंने दूसरा भी चुरा। ऐसे करते 2-3 खलबत्ती चल, इन्होंने सोचा अब खलबत्ता लाना नहीं है। उन्होंने देखा मैं ला रहा हूं और यहाँ से गुल हो रहा है, ला रहा हूं गुल हो रहा है, बोले लाने का कोई मतलब ही नहीं। उन्होंने क्या किया, जिस दिन खलबत्ता नहीं था सुपारी मुंह में ली, चबा दी, पान में थूकी, रामदास स्वामी को पान खिला दिया। ये हाई लेवल की श्रद्धा है, ये हाई लेवल नहीं, हकीकत है। विवेकानंद जी ने रामकृष्ण जी को लास्ट टाइम कैंसर हुआ प्रभु यहाँ, तो जगह पर वो वाटी की थी, एक ऐसा ग्लास किया था, उसमें थूकते थे, पूरा रक्त उसमें चला जाता था, भर गई थी पूरी। और जब वो फेंकने की बारी आई तो बहुत सारे लोग वहां पर इर्द गिर्द जमा हुए थे, तो कोई कहता तू फेंक तू फेंक तू फेंक। विवेकानंद जी ने लिया और उसको, ये सब हमारे इसके परे, लेकिन इसी को श्रद्धा कहा जाता है। और ये श्रद्धा आनी बहुत मुश्किल है, जिसके अंदर आएगी ना उसका 100% कल्याण है, माया उसको स्पर्श भी नहीं कर सकती। लेकिन अगर ऐसी श्रद्धा होगी तो अब इसने पान सुपारी मुंह में लेके चबा के उसमें पान में थूक दिया, रामदास स्वामी को पान दे दिया। अब इन लोगों को तो मिला, आज तो ये पूरी तरह से गया। आज हम कंप्लेंट करेंगे, महाराज शास्त्र कहते हैं गुरु का झूठा खाया जाता है, शिष्य कभी गुरु को झूठा नहीं खिला, उसको पाप लगता है। इन्होंने सोचा अब हम इनको रामदास स्वामी की कंप्लेंट करेंगे और कहेंगे महाराज आपके पान में जो सुपारी डाली इसने खुद अपने मुंह में चबाकर थूकी है उसमें और आपको वो खिला दिया है। जब ये लोगों ने जाकर कंप्लेंट किया तो रामदास ने बोले जाओ बुलाओ उसको। तो उन्होंने कंप्लेंट करते करते एक और कंप्लेंट किया, बोला आप तुरंत उसको क्या करो, आश्रम से निकाल दो। रामदास स्वामी बोले उसको निकाल नहीं सकता है, क्योंकि आज भी उसकी श्रद्धा उतनी है। अभी इन लोगों का माइंड काम करना बंद हो गया। भाई पान में थूक कर दे रहा है महाराज को, और महाराज क्या कहते हैं आज भी उसकी श्रद्धा उतनी। तो इन्हें आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हो कि उनकी श्रद्धा उतनी हमारी श्रद्धा नहीं। बोले देखना चाहते, बोले हाँ देखना चाहते। बोले बुलाओ उसको। बुला लिया और उन्होंने तुरंत रामदास स्वामी कहा कि आज तुमने जो मुझे पान में जो सुपारी जिस खलबत्ता में कूट कर दी है उसको मेरे हाथ पर रख। क्या कहा, आज तुमने जिस खलबत्ता में सुपारी को कूटा है वो खलबत्ता मेरे हाथ पर रख। बंदे ने तुरंत अपना गला काट दिया, बोले महाराज ये ले लो आपके हाथ में वो खलबत्ता।
रामदास स्वामी तुरंत कहते हैं, अभी आप लोग भी आपके खलबत्ता रोको मेरे हाथ में। भागे सब। बोले हे महाराज, मारने मरने के चक्कर में नहीं पड़ना है हमको, हम लोग यहाँ से भागे। तो कुछ शिष्य बोले महाराज वो तो मर गए। बोले नहीं, उसको जीवित करूंगा। अब रामदास स्वामी इतने पहुंचे हुए महात्मा, मरे हुए को जिंदा कर सकते, जिनके कीर्तन में हनुमान जी क्या बजाते थे? ढोलकी बजाते थे, मृदंग बजाते थे। ऐसे महात्मा के लिए क्या असंभव था? तुरंत वो सर ले लिया, उसको उस धड़ को ज्वाइन किया, और तब से रामदास स्वामी बोले आज से इसका नाम क्या है? खलबत्ता स्वामी। ये क्यों हुआ सब? श्रद्धा। हमने 2 श्लोक लिए थे आज, 2 ही। इस जीवन में सक्सेस होना है ना, तो इन बातों पर बस लगे रहो। हाँ, यहाँ हमने ठीक है कि अभ्यास, परीक्षा, पढ़ना लिखना सब करना है, लेकिन सब श्रद्धा से करो। कैसे करो? भक्तिपाद जी बताते हैं, अगर आप किसी एक नेम को लेकर चलो, किसी एक, मरते दम तक उसी नेम पर आप पूरी तरह से बने रहो। अगर आप बनेंगे तो समझ लेना भगवान को आपका कल्याण करना पड़ेगा। लेकिन कैसे? विश्वास से। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपने शस्त्र विद्या से निकाल दिया, लेकिन द्रोणाचार्य की श्रद्धा कितनी थी? एकलव्य की श्रद्धा कितनी थी? द्रोणाचार्य का पुतला बना दिया। और उस पुतले के प्रति आप देखो, हम सोच सकते कि गुरु ने निकालने के बाद भी इनकी इतनी श्रद्धा थी कि पुतला बना दिया मिट्टी का, और बोले इसके सामने बैठकर मैं शस्त्र विद्या सिखाऊंगा। और वो कला सीखा एकलव्य जो अर्जुन भी सीखा नहीं था। द्रोणाचार्य कंफ्यूज हो गए, भाई बंदे को जो कुत्ता भोगते हुए चला गया, बाण ऐसे मारे, कुत्ते का मुंह ऐसे खुला रह गया, बाण सब अंदर और खून कहीं से नहीं। द्रोणाचार्य ये कला तो मैंने अर्जुन को नहीं सिखाई, और मेरे सिवा ये कोई और जानता भी तक नहीं, किसने सिखाया? जाकर देखते तो क्या है वहां पर? खुद का विग्रह बनाया हुआ है, और उसका एकलव्य की पूरी श्रद्धा द्रोणाचार्य के प्रति। ये पूरा जो मार्ग है ना, हम लोग यहाँ पर आते हैं जाते हैं। मैं कहता हूं किसी और चीज के प्रति श्रद्धा मत रखो, किसी संत के प्रति नहीं तो मत रखो, लेकिन नाम के प्रति रखो, भगवान के नाम। हम लोग कितने लोग कहते हैं आप 1 माला करो, 2 माला करो, 3 माला करो, लेकिन करो, नेम से करो। कुछ भी हो जाए लेकिन माला छूटनी नहीं चाहिए। माला इस तरह से लगी रहनी चाहिए अपने जीवन से, कुछ भी हो जाए मेरी माला नहीं छूटनी चाहिए। आप कहीं घर से बाहर जा रहे हो तो पहले क्या चेक करो? माला। हम लोग तो करते, कितने लोग यहां से जब घर से बाहर निकलते हैं, फोन कितने लोग चेक करते? फोन बोलिए, सब पे। तो बस फोन के साथ साथ थोड़ी माला भी चेक किया करो, भाई हम जो जप करो माला लेके चल रहे कि नहीं। क्यों? भक्त क्या करता है, जहां उसको समय मिला हाथ डालकर शुरू, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसे कहते भक्त के लक्षण, इसे कहते श्रद्धा के लक्षण। फोन पर श्रद्धा है इसलिए लेके चलते। कल मैं सुबह एक लेक्चर सुन रहा था, बोले एक तो बाथरूम में भी फोन लेके चले। आजकल लोग ऐसे भी है कि कहां लेके बैठते हैं? बाथरूम तक। माला सुबह एक बार 2-3 माला हो गई, लटका दी, दूसरे दिन सुबह ही, दिन रात गधे जैसे हम लोग काम कर रहे हैं। क्यों? संसार में श्रद्धा है। यहां जो मैं काम कर रहा हूं 2 पैसा आएगा, घर गृहस्थी अच्छी चलेगा, इससे मैं क्या भोगूंगा? सुख भोगूंगा। श्रद्धा इसलिए तो हम दिन रात यहां पर मर रहे हैं, लेकिन श्रद्धा नहीं होगी तो नहीं होगा। इसलिए हमने जो आज श्लोक लिए, 2 श्लोक है, सारांश क्या है? श्रद्धा से। और किस चीज पर हमारी पूरी श्रद्धा होनी चाहिए? बोलिए, भगवान। तो आप मुझे बताएं कितने लोग एक रोज कम से कम 1 माला करते हैं? जो 16 करके उनकी छोड़ दीजिए। अच्छा, 2 माला करने वाले लोग कितने यहां पर? 3, 4, 16 लोग। 16 कितने करते हैं? जोशी प्रभु एक है, आपका नाम जोशी है, आपको तो कंटिन्यू करते रहना चाहिए। करिए। जिनका भगवान नाम के प्रति पूरा विश्वास है, श्रद्धा है, उन्हीं को अनुभव होगा। हरे कृष्णा। जब करते वक्त जितना आनंद नहीं आ रहा, जब करते हुए जितना आनंद नहीं आ रहा है, उतना थोड़ा मतलब भ्रम भी हो सकता है, पर सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। तो इसे क्या समझे? ये आलस है या कुछ और है? प्रभु जी ने 2 प्रश्न पूछे कि नाम जप में डिसिप्लिन मतलब एकाग्रता, ये ना प्रभु जी? एकाग्र डिसिप्लिन मतलब एक जो संख्या, जो जैसे माला की आपने बात की, 1 माला 2 माला 3 माला,
नेम से होना चाहिए। हाँ, तो लास्ट टाइम में मैंने एक क्वेश्चन पर्सनली पूछा था कि आपने जैसे जिक्र किया कि स्तर ऊंचा नीचा होता रहता है, वैसे फैन जो है, फैन फास्ट होता है फिर से स्लो होता है, बराबर। तो उस वक्त हमारी स्टेडीनेस होनी चाहिए बस, तभी अच्छी हवा आएगी। जरूर। तो कैसे करना है? प्रभु जी ने कहा कि नेम से भजन कैसा हो, तो पहला प्रश्न। सेकंड क्या था प्रभु? सेकंड वो थोड़ा पर्सनली पूछना है कि भजन में नेम से कैसे होना चाहिए। मैं को फिर बता रहा हूँ, अगर हमें भगवान नाम के प्रति अटूट विश्वास निर्माण करना है ना, नेम से करना है, तो किसी एक व्यक्ति को नजर के सामने रखो। जैसे श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका चले गए और अमेरिका से जब यहाँ आए तो लगभग सभी को यह पता था कि प्रभुपाद अकेले ही गए थे, लेकिन जब प्रभुपाद जब आंसर देते थे ना, तो ये कहते कि हम जब अमेरिका गए, क्या कहते थे? हम का मतलब होता है अनेक वचन। तो प्रभुपाद कहते हम जब अमेरिका गए तो एक प्रेस वाले को पता था कि प्रभुपाद तो अकेले गए थे। उसने तुरंत था कि प्रभुपाद, हमने जहां तक मैंने सुना है कि आप तो अकेले गए थे। बोले नहीं, मेरे गुरुजी मेरे साथ थे। मेरे गुरुजी यानी कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर मेरे हमेशा साथ थे, इसलिए मैं हम लगातार, मैं वो साथ होने के कारण मेरा कभी उत्साह डाउन नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? डाउन नहीं। इस भक्ति मार्ग में अगर श्रद्धा से लगे रहना है, अगर हमारा मारो हमेशा ऊंचा रखना है, तो हमने हमारे गुरुजी के कुछ वचन हैं, उनको हमको क्या करना है? मन से गाढ़ बांध लेनी है, कट्टर तरह से। मर जाएंगे लेकिन हम इस तत्व को छोड़ने वाले नहीं है, और उन्हीं की शक्ति हमको मिलती है। भक्तिपाद कहते बोले ये जो हम करते हैं एवं परंपरा, ये जो परंपरा है ना, इस परंपरा में बहुत ताकत है, लेकिन उस परंपरा पर हमारा विश्वास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विश्वास। अगर इस तरह से लगे हो तो 100% आपको मिलेगा। निरोबा राया, जब तुकाराम महाराज वैकुंठ चले गए ना, तो निरोबा राया को बिना मिले चले गए 40 दिन तक। निरोबा राया तुकाराम महाराज के लिए बैठे रहे आमरण उपोषण तक। बोले महाराज आपको मुझे मिलना पड़ेगा। और निरोबा राया को तुकाराम महाराज को 40 दिन के बाद आना पड़ा, और उसके पहले तो विठ्ठलनाथ आए थे उनके पास। कथा यहां तक बताते निरोबा राय विठ्ठलनाथ बोले महाराज मैं आपको दर्शन दे रहा हूं, अभी आप आपके उपोषण से उठो। बोले तुकाराम महाराज तो वैकुंठ। बोले हमने आपको बुलाया ही नहीं था महाराज, आप आए क्यों? हमने तो तुकाराम महाराज में बैठा और उनको आना पड़ेगा। आले तुकाराम महाराज निरोबा राय साठी आले। 40 दिन के बाद तुकाराम महाराज फिर उनके लिए आए। क्यों? श्रद्धा थी, विश्वास। आपको यहाँ पर जूझना पड़ेगा। जैसे प्रभुपाद कहते अगर आप मंगल आरती नहीं अटेंड कर पाते, कोई नेम आप पर डे कर रहे हो नेम से, अगर एक दिन नहीं कर पाए तो आप लोग क्या करना? तुरंत अपने शरीर को कुछ शिक्षा करो। क्या करो? शिक्षा। कैसी शिक्षा करनी चाहिए? एक तो माला बढ़ाओ, नहीं तो जिस कारण इस शरीर में आलस भराता है, आलस भरा रहता है, जैसे ज्यादा खाने से या लेट खाने से या ज्यादा खाया है, डाइजेस्ट नहीं, इसलिए सुबह उठ नहीं पाए, खाना बंद, एक टाइम मत खाओ। स्वामी भक्तिपाद जी ने ये सिस्टम शुरू किया था। जो मंगल आरती नहीं करेगा उसको सुबह का प्रसाद नहीं मिलेगा। इससे क्या होगा? हम नेम के प्रति अटूट, यही हमारी कल्पना, यही हमारा मन उस नेम के प्रति अटूट होगा। लेकिन हम लोग कोई प्लेसमेंट नहीं देना चाहते। मंगल आरती हुई ठीक है, नहीं हुई ठीक है, माला हुई ठीक है, नहीं हुई ठीक है, तो कभी भी आप उस नेम के प्रति जागरूक नहीं हो पाओगे। तो कोणता अभंग है? नित्य नेम प्राणी लक्ष्मी वल्लभ। कहा जाता है कि ऐसे दुर्लभ लोग हैं जो नेम से जीवन जीते हैं, और जो नेम से जीवन जीते हैं लक्ष्मी वल्लभ तया घरी, भगवान स्वयं उनके घर में निवासी है। इसलिए जहां तक जो बुद्धि भगवान ने मुझे दी, हमें थोड़ा खुद होकर सतर्क होना चाहिए। आपको यहाँ पर कहीं से ऐसा कोई चमत्कार विमत्कार के झंझट में आप मत पड़ना, आपको खुद उठना पड़ेगा। नहीं उठ पाए तो आप कुछ ऐसा शिक्षा करो खुद को कि जिससे आप सेकेंड डे अपने आप उठ जाएंगे। लेकिन आप शिक्षा नहीं दोगे तो आप उठने वाले नहीं है। आपने संकल्प लिया है 4 माला 16 माला जो भी है, अब मेरे हिसाब से दीक्षित लोग भी माला नहीं कर पाते, तो क्या फायदा है इसका? उससे अच्छा दीक्षित नहीं होना है हमारे लिए ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारे मन में वो बात गहरी बन जाएगी, फिर हम नेम तोड़ते जाएंगे। भक्तिपाद बताते हैं जिस दिन जो नेम टूटा उसी समय उसको तुरंत कवर करो। अगर आपने नहीं कवर किया तो दूसरे दिन दूसरा, तीसरा, चौथा, और धीरे धीरे पूरी तरह से हमारा आध्यात्मिक जीवन खत्म हो जाता है। पूरी तरह से हम लोग सो जाते हैं आध्यात्मिक जीवन, फिर कभी नहीं उठ पाएंगे हम लोग।
लेकिन जैसे हमको पता चला हम गलत वे पर जा रहे हैं, नेम टूट रहा है, तुरंत खुद को कुछ शिक्षा करो जिससे फिर से आप उस नेम को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। हरे कृष्णा।